हाँ भाई, ओके, लेट्स गो एट एवरीवन। स्टूडेंट्स, अपने एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स के पार्ट नंबर 7 पर आ चुके हैं। अब आज अपने एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करने वाले हैं। मेक श्योर एवरीबडी इज पेइंग अटेंशन। हाँ जी सर, स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट अ मोमेंट। रिकॉर्डिंग, ठीक है जी। सर आ जाओ ना सब कोई, क्वेश्चन नंबर 5 में, एडजस्टमेंट्स वाले एरिया में, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाना सब कोई एक बार फटाफट। जस्ट अ मोमेंट, हाँ जी सर। इसमें पूरा सम करवा रहे हैं। आई नो आई हैड गिवन इट एज एन होमवर्क क्वेश्चन, बट जो भी है हम पूरा का पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। सब कोई टैली कीजिएगा विथ व्हाट आई एम डिस्कसिंग, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ एवरीवन। इधर देखो सर, इधर आ जाओ सब कोई। शैल वी प्रोसीड यार, लेट्स गो। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। ट्रायल बैलेंस ऑफ अ बिजनेस, सुन लीजिए, लिखा है ट्रायल बैलेंस ऑफ अ बिजनेस एज एट 31 मार्च 2020 इज एज फॉलोज। तो 31 मार्च 2020 का मेरे पास डेटा अवेलेबल है, ठीक है, नॉट अ बिग डील। अब व्हाट दे आर टेलिंग अस, ध्यान से सुनिए, है ना, ध्यान से सुनिए व्हाट दे आर टेलिंग अस। दे आर टेलिंग अस कि ओपनिंग स्टॉक है अपने लोग का 25,000। कितना ओपनिंग स्टॉक? 25,000, ठीक है। पहले एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना होता है हर बार फाइनल अकाउंट्स के फुल फ्लेजेड क्वेश्चन को। जो भी आइटम्स ट्रायल बैलेंस में है, जो भी आइटम्स ट्रायल बैलेंस में है, वो लोग ऑलरेडी डबल एंट्री से पास होकर आए हैं। तो जितने भी आइटम्स ट्रायल बैलेंस के अंदर रहते हैं, उनका फाइनल अकाउंट्स में केवल एक जगह पिक एंड ड्रॉप होता है। उनका फाइनल अकाउंट्स में केवल एक जगह पिक एंड ड्रॉप होता है। पर जो आइटम्स एडजस्टमेंट्स में रहते हैं, रिपीट करो, जो आइटम्स एडजस्टमेंट्स में रहते हैं, उनका एक होता है कि दो, दो ट्रीटमेंट होता है उनका, दो जगह पे ठिकाने लगाएंगे उनको फाइनल अकाउंट्स में। क्यों? क्योंकि जो चीजें एडजस्टमेंट्स में है, उन लोग डबल एंट्री सिस्टम से होकर नहीं गुजरे हैं। इसका मतलब है हम लोगों को उनके लिए एंट्रीज पास करना पड़ेगा, मतलब दो ट्रीटमेंट्स करना पड़ेगा। फिर से बोलूं, ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम्स ऑलरेडी डबल एंट्री से पास किए हैं, तो हर्ष खाली ट्रायल बैलेंस में देखो, पिक करो, ड्रॉप करो, ट्रेडिंग में, पीएल में या बैलेंस शीट में। पर जो आइटम्स एडजस्टमेंट्स में रहते हैं या एडिशनल इंफॉर्मेशन में रहते हैं, उनका कितना जगह ट्रीटमेंट होता है? दो जगह ट्रीटमेंट होता है। तो हैविंग सेड दैट, चलिए अब हम लोग जो डिस्कशन है उसको आरंभ करते हैं। देखिए, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल दिया है, फर्नीचर दिया है, प्लांट एंड मशीनरी पता है, डेटर्स, वेजेस, सैलरीज, बेड डेट्स पता है, परचेजेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, जनरल एक्सपेंसेस, पोस्टेज एक्सपेंसेस, रिटर्न्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सेल्स कमीशन, रिटर्न आउटवर्ड्स, क्रेडिटर्स और कैपिटल। अच्छा, यहां पर क्रेडिट में दिया हुआ है कमीशन, चेक कर लो। क्रेडिट में कमीशन है, मतलब इनकम है, मतलब इनकम है। खैर जो भी है, हटाओ ये सब बात। आगे आप लोगों को बार बार बता रहे हैं, एक ट्रिक सुन लीजिए। जो भी आइटम्स एडजस्टमेंट्स में दिए होंगे ना, ट्रायल बैलेंस में उनके बगल में एक डॉट दे दीजिएगा। इसका मतलब क्या है? कि उनका दो ट्रीटमेंट्स करना है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक तो सर ट्रायल बैलेंस में आपको दिखाई देगा क्या? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिखेगा ही नहीं, तो भूल जाइए। आगे, ये सारे आइटम्स क्या डबल एंट्री से होकर गुजरे हैं? नहीं। इन आइटमों का डबल एंट्री सिस्टम, इन आइटमों का डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं हुआ है। वी हैवंट पास डबल एंट्री सिस्टम फॉर दीज आइटम्स। अभी यहां पर सुनते चलिए एवरीवन। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना गिवन है? 7,000 गिवन है। आगे बढ़े आप लोग, लिखा है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज फॉर वेजेस एंड सैलरीज। अगेन इनका भी डबल एंट्री नहीं हुआ है। अच्छा, वेजेस एंड सैलरीज, क्या वेजेस एंड सैलरीज मुकुल ओरिजिनल क्वेश्चन में भी था ट्रायल बैलेंस में? हाँ, ट्रायल बैलेंस में भी था। तो वेजेस और सैलरीज के बीच बगल में एक बार डॉट दे दिए, ये दिखाने के लिए कि इनका डबल एंट्री कॉन्सेप्ट फॉलो होना है। निशान समझ में आ रहा है? युवराज, आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी गुड यार, समझ में आ रहा है बातचीत? राइट सर। आगे क्या दिया हुआ है हमारे पास? डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स एट द रेट ऑफ हाउ मच परसेंटेज? 5%, ठीक है। अच्छा,
इसमें फिक्स्ड असेट्स क्या क्या है हमारे, देख लो एक बार। प्लांट एंड मशीनरी है और फर्नीचर है। प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। अगर मोटर कार ये सब होता तो उस पर भी चार्ज होता। लैंड पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। खैर जो भी, अभी सुनो। प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड, अच्छा ये बताओ ना, सुनो ना स्टूडेंट्स, ये बताओ ना मुझको। बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स अ मशीन परचेज फॉर 10,000 ऑन 1 अक्टूबर 19। ये इंफॉर्मेशन किस लिए रेलिवेंट है? कौन बोला डिप्रिसिएशन? एकदम सही, शौर्य और लक्ष्य ने बिल्कुल ठीक बोला कि डिप्रिसिएशन के लिए रेलिवेंट है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग डिप्रिसिएशन पूरे साल का करते हैं, पर जो असेट मेरे पास 1 अक्टूबर से है उसके लिए मैं डिप्रिसिएशन भी कब से लगाऊंगा? 1 अक्टूबर से ही लगाऊंगा। ठीक है, आगे लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 200। इंश्योरेंस प्रीमियम करके भी एक आइटम है क्या? जी सर है। तो हैविंग डिस्कस्ड ऑल ऑफ दिस स्टफ, हैविंग डिस्कस्ड ऑल ऑफ दिस स्टफ, अब फाइनली हम चल सकते हैं आगे में। और अब इधर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इधर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। अब हम लोग ध्यान देंगे और हम लोग अब क्या लिखने वाले हैं, लिखिएगा। सबसे पहले ट्रेडिंग एंड पीएल और बैलेंस शीट पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं, 2 पेजेस उसके लिए यूज करेंगे। आ जाओ एवरीवन। ट्रेडिंग एंड पीएल एज ऑन 31 मार्च 20 एंड बैलेंस शीट, चलो आ जाओ। ट्रेडिंग एंड पीएल ट्रेडिंग एंड पीएल एज ऑन 31 फॉर द ईयर एक्चुअली, क्योंकि ट्रेडिंग पीएल फॉर द ईयर बनता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। पेज नंबर मेरे बुक का बता देना। 182 192 हमारे बुक का पेज नंबर 192 है। क्वेश्चन नंबर 5 इज गोइंग ऑन एवरीवन। लिखो ट्रेडिंग एंड पीएल फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 20, फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 20। प्रियम बात समझ में आ रहा है? अब यहां पर जो है, चलिए इस ढांचे को हम लोग अंजाम देते हैं, पूरा का पूरा बना देते हैं। यहां पर सुन लीजिए एवरीवन। देख लो ट्रेडिंग एंड पीएल है। थोड़ा सा जगह 1.5 पेज का भी छोड़ देगा तो चलेगा, काम नहीं आना चाहिए बट ठीक है। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपी टर्म्स। फिर यहां पर आता है पर्टिकुलर्स एंड देन अमाउंट इन रुपी टर्म्स। ये हो गया, यहां पर भी हो गया। थोड़ा सा मैं जगह एक्स्ट्रा लिया हूं जस्ट सो दैट जरूरत पड़ा तो वी कैन यूज दैट। और बैलेंस शीट एज ऑन 1.5 पेज भी छोड़ो तो चलेगा। और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 20। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 20। सेम ओल्ड सम, सेम ओल्ड स्टाइल। लायबिलिटीज हो गया यहां पर, और यहां हो गया असेट्स एवरीवन। ठीक है, लायबिलिटीज हो गया, असेट्स हो गया। अमाउंट का कॉलम ऑब्वियसली छोड़ना पड़ेगा अपने को। अमाउंट, अमाउंट इन रुपी लिख देना, और क्या उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पेज ही यूज कर लेगा। यहां पर ध्यान दीजिए एवरीवन। चलो डन है, आइए लेट्स गो एवरीवन। अब स्टूडेंट्स पहले तो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को क्या करना है? पिक एंड ड्रॉप। ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को क्या करना है? पिक एंड ड्रॉप। और कितनी जगह? एक जगह, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी डबल एंट्री से होकर गुजरी हैं। ध्यान दीजिए एवरीवन, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए एवरीवन। ट्रेडिंग एंड पीएल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। तो यहां पर स्टूडेंट्स आई कैन क्लियरली सी बैलेंस शीट का ढांचा है। लेट्स डू द पिक एंड ड्रॉप थिंग। और फिर आज ना मैं आपसे प्रोविजन और ये सब का भी डिस्कशन करूंगा।
बैड डेट्स और प्रोविजन, एक नया एडजस्टमेंट सिखाऊंगा, बट पहले लेट्स हैव अ लुक एट दिस, है ना स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्टॉक ऑन 1 अप्रैल है स्टूडेंट्स, इस स्टॉक को क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का ठिकाना कहां है? ट्रायल बैलेंस, क्या बोल रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट का मानते हो ना कि नहीं पता था? ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड। तो यहां पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। यार अमाउंट बोलोगे क्या आप लोग? कितना? वेरी गुड, 25,000 इज व्हाट स्टूडेंट्स आर टेलिंग टू ओपनिंग स्टॉक। 25,000 डन है सर। अच्छा, इसमें कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो इसलिए हम इसको सीधा फाइनल कॉलम में प्लेस कर दिए। आगे बढ़ता हूं, ओपनिंग स्टॉक हो गया, हर आइटम को पिक एंड ड्रॉप करना इज द रूल। फिर क्या है बताओ? प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। प्लांट एंड मशीनरी पहले आता है, फर्नीचर बाद में। लेकिन इनके बगल में रेड मार्क है, मतलब इनका अमाउंट को आउटर कॉलम में लिखूंगा कि इनर कॉलम में? इनर कॉलम में, क्योंकि इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स पक्का सवाल में दिया है, वरना क्यों बनाता? ये बात समझ में आ रही है? राइट सर। तो लिखूंगा प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, एवरीवन लिखो प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर 1.5 लाख और 8,000, 1.5 लाख और 8,000। सक्षम, बात समझ में आता है? तो लिखो एवरीवन, आ जाओ इधर पे, प्लांट एंड मशीनरी 1.5 लाख यानी 1,50,000, कुछ जगह इसके लिए छोड़ना पड़ेगा। और फिर फर्नीचर कितना है जरा बताना? 8,000, इसके लिए भी कुछ जगह छोड़ना पड़ेगा। दोनों का कोई ना कोई डिप्रिसिएशन का चक्कर है। ये बैलेंस शीट की एसेट साइड को लिखा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। कोई जल्दी नहीं है, आराम से सुनिए एवरीवन। देखिए, फिर स्टूडेंट डेटर्स दिया हुआ है। डेटर्स आपको पता है स्टॉक के आसपास ही रहता है। डेटर्स कितना है? 30,000। अच्छा, डेटर्स कहां आता है? ट्रेडिंग पीएल की बैलेंस शीट? डेटर्स कहां आता है? बैलेंस शीट। तुम्हारा फाइनल अकाउंट का एक भी क्लास नहीं किया हुआ है, एंड यू सेड कि यू विल वॉच द लेक्चर, आपने लिखा भी नहीं है लेक्चर, क्योंकि वेल एवरीबडी आंसर्ड, हम तुम्हारा मूवमेंट देखा, तुमने जवाब नहीं दिया। कल संडे है क्या? कल आई वॉन्ट यू इन द सेंटर, मेरे सामने बैठ के देखोगे, घर पे कंसिडर नहीं करेंगे। टाइम यू विल डिसाइड, टाइम, एंड यू विल अपीयर विथ फोन, ईयरफोन्स, लैपटॉप, जो भी यूज करोगे देखने के लिए, यू विल वॉच इन फ्रंट ऑफ मी फ्रॉम पार्ट 1, फ्रॉम पार्ट 1। ठीक है? हाँ भाई, एवरीवन यहां पर सुनना, एंड हम बार बार बोल रहे हैं, हम सबको ट्रैक कर रहा है। मेरे को चाहिए कि भैया सबका पढ़ाई अपडेटेड हो, कोई पढ़ाई का 12 नहीं बजा सकेगा। डेटर्स कितना है? 30,000। डेटर्स कितना है? 30। डेटर्स के बगल में कोई दाग नहीं है, मतलब डेटर्स से रिलेटेड कोई चक्कर नहीं है। डेटर्स 30,000। डेटर्स एक असेट है, डेटर्स एक, डेटर्स क्या है? एक असेट है। ये वो लोग हैं जिनसे मुझे पैसा मिलेगा। डेटर्स एक असेट है, ये वो लोग हैं जिनसे मुझे फ्यूचर में पैसा मिलेगा। तो डेटर्स कितने हैं? 30,000। डेटर्स कितने हैं? 30,000। इसको असेट साइड में डाल दो सीधा, क्योंकि इनसे हमें पैसा मिलेगा। इसको सीधा असेट में लिख के दिखा दे रहा हूं, डेटर्स। ये देखो 30,000 डाल दिया यहां पे मैं। और बढ़ता हूं आगे, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स। आगे बढ़िए सर, क्या है स्टूडेंट्स? वेजेस। पर वेजेस, वेजेस क्या होता है? वो खर्चा जो हम लोग ना फैक्ट्री स्टाफ को देते हैं। सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। वेजेस वो खर्चा जो हम लोग फैक्ट्री स्टाफ को देते हैं। तो ये कहां आना चाहिए? कहां आना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट के टू वेजेस 12,000, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड, क्योंकि ये स्टाफ को दिया हुआ, फैक्ट्री स्टाफ को दिया हुआ पैसा है। तो टू वेजेस, हाँ इसलिए इनर कॉलम में डालूंगा ना, टू वेजेस। आरएफ करेक्ट बोल रहा है, एडजस्टमेंट था, थोड़ा सा जगह छोड़ा हूं परचेजेस के लिए। आरएफ वेजेस देखना कितना अमाउंट दिया हुआ है? 12,000। तो आरव मैं ये 12,000 अभी रहने देता हूं यहां पर इनर कॉलम में। आरव ने देखा कि बगल में रेड डॉट है, इसका मतलब इससे रिलेटेड एक ट्रीटमेंट है, दो है? दो है, तो एक ट्रीटमेंट कर दिया हूं। अभी देखता हूं आगे क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, छोड़ दो ना अभी वो सबको। कौन कौन यहां तक क्लियर है यार? हाथ उठा लो, सच्ची सच्ची। निशान याद है ये फॉर्मेट की भूल गए?
याद है, ओके। चलिए देखते हैं, याद होगा, बहुत प्रैक्टिस है अभी। फाइनल अकाउंट्स लंबा खींचेंगे हम। फिर क्या है बताओ? सैलरीज। सैलरीज भी एक खर्चा है, पर ये ट्रेडिंग का है कि पीएल का है? क्योंकि ये ऑफिस स्टाफ का माना जाता है। तो टू सैलरीज 20,000, इसके बगल में भी रेड डॉट है, तो इसको हम लोग जो है वो इनर कॉलम में लिखेंगे, है ना। टू, अच्छा ट्रेडिंग ज्यादा जगह तो खाता नहीं है, तो थोड़ा नीचे में जाके लिख दे रहा हूं। टू सैलरीज, कितना था कर्ण आपका? 20,000 इज व्हाट कर्ण इज टेलिंग मी। तो 20,000 है। एक बार यहां पर इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। टू सैलरीज 20,000, टू सैलरीज 20,000। टू सैलरीज किधर लिखे सर आप डेबिट में? ट्रेडिंग के बाद थोड़ा जगह छोड़ा। समझ गए क्यों छोड़ा? क्योंकि ट्रेडिंग बंद होगा फिर पीएल स्टार्ट होगा। मैं तो पिक एंड चूज कर रहा हूं, तो वही, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बहुत ज्यादा जगह जनरली लेता नहीं है, आधा पेज में हो जाता है। चलो सर सही है, उस अंदाजे से करा। आगे, बैड डेट्स भी एक खर्चा है, बैड डेट्स भी एक खर्चा है। बैड डेट्स मतलब खराब उधार, कोई मेरा पैसा मार लिया। तो बैड डेट्स अगर कोई हमारा पैसा मार लिया, वो किसका खर्चा है? ट्रेडिंग का कि पीएल का? पीएल का। ट्रेडिंग में मैंने क्या सिखाया आपको? फैक्ट्री से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? वो जो गुड्स को सेलेबल बनाने के लिए होता है। बैड डेट्स क्या गुड को सेलेबल बनाने के लिए होता है? नहीं। तो बैड डेट पीएल का खर्चा है, बैड डेट पीएल का खर्चा है। टू बैड डेट्स 1000, टू बैड डेट्स 1000, देखो पीएल में डाल रहा हूं, टू बैड डेट्स 1000। सैलरीज एडजस्टमेंट है, तो क्योंकि रुद्र एडजस्टमेंट है, देखो मैं थोड़ा सा जगह छोड़ दिया रुद्र। टू बैड डेट्स 1000, रुद्र समझ आ रहा है भाई आपको बात? वेरी गुड यार। मुकुल समझ आ रहा है? खर्चा डेबिट साइड में, इनकम क्रेडिट साइड में। फैक्ट्री का खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, ऑफिस का खर्चा पीएल के डेबिट साइड में। अगर क्लियरली नहीं स्पष्ट है तो चांसेस आर वो पीएल का खर्चा है। प्रैक्टिस, हम बार बार बोल रहे हैं, प्रैक्टिस एवरीवन, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द की यार। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। स्टूडेंट्स अभी मैंने क्या बेड डेट पोस्ट करा ना? हाँ, तो बेड डेट हो गया। अच्छा जो होते जा रहा है ना, मैं उसकी तरफ ना टिक मारते जा रहा हूं। जो रेड वाला उस पे वापस से आएंगे, बट बाकियों पे टिक तो मारे। अच्छा परचेजेस, स्टूडेंट्स ये पूरा क्लास जानता है परचेजेस 120 है, और परचेज रिटर्न माइनस होता है परचेजेस से। परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड्स बोलते हैं। 1000, तो 120 में से 1000 क्या करूंगा? माइनस, क्या करूंगा? माइनस। तो ये देखो, टू परचेजेस लेस रिटर्न्स 1000, टू परचेजेस, ये देख कर इसीलिए जगह छोड़ा था मैं। टू परचेजेस 1,20,000 लेस रिटर्न्स, रिटर्न्स कितना? 1000, यानी कि क्या आ गया? 1,19,000, 1,19,000। सर ये बात तो सही है यार, परचेजेस लेस रिटर्न्स 1,19,000, बात तो सही है सर। आगे बढ़े आप, इधर पे ध्यान दीजिएगा एवरीवन। अब परचेजेस लेस रिटर्न्स 1,19,000, अच्छा इस पे भी टिक मार दिया क्योंकि इसका काम हो गया, इस पे भी टिक मार दिया, इसका काम हो गया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यार लिखा है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो किसका मान ले हम लोग खर्चा? पीएल का। किसका मान रहे हैं? ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बोलो ना, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। एवरीवन बोलना, ये किसका खर्चा? बोलो ना, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पीएल का खर्चा है। हाँ, सम स्टूडेंट्स माइट अज्यूम कि यार क्या फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज होता है? होता है। कौन बोल रहा है कि नहीं होता है? बट जनरली हमने आपको जैसा बताया, हम लोग जनरली पीएल का मानकर इसको करते हैं ट्रेड। क्लियर है? नहीं क्लियर है? सर यार बातचीत सही है। अच्छा अभी एक चीज देख के मेरे को बताइएगा कि इलेक्ट्रिसिटी के बगल में कोई भी रेड डॉट है क्या? नहीं। तो टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1200 किसका खर्चा दिखाया जाएगा? ट्रेडिंग का कि पीएल का? किसका खर्चा? किसका खर्चा है बोलो? पीएल का। किसका खर्चा है बोलो? पीएल का। ट्रेडिंग का खर्चा नहीं है। अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ ना बोलो यार। फिर से बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक खर्चा है। फैक्ट्री लिखा है क्या? नहीं। तो किसका मानेंगे? ऑफिस का। ऑफिस का खर्चा कहां आता है? पीएल में। पीएल कैसे बनता है समझ गए ना? ट्रेडिंग पीएल का ढांचा, उसी में थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं। तो कितना खर्चा है भैया?
इलेक्ट्रिसिटी का 1200, टेलीफोन का भी कितना है बोलो 2400, तो ये सब दोनों लिख देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन 1200 और 2400, इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन। थोड़ा जगह छोड़ के, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अमाउंट आप लोग बताइएगा मुझको, 1 मिनट दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, मैं 3 खर्चे देखा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, हाँ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है सर 1200 और टेलीफोन 2400, देखिए हमने चार्ज कर दिया। अच्छा फिर नेक्स्ट आइटम शायद जनरल एक्सपेंसेस है, क्या है बोलो। अच्छा फील करके क्या आ रहा है, ट्रेडिंग का खर्चा कि पीएल का, पीएल का। देखो जिनका क्लासेस नहीं भी अटेंडेड है जैसे यथार्थ, दे आर ऑल्सो एबल टू आंसर जस्ट फ्रॉम द बेसिक रिविजन, तो ठीक है रिदम सही है बट काम करना पड़ेगा। टू जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस 3000 है ना, हाँ जी 3000 है, नोट कर लीजिए आप लोग। पीछे कुणाल, रुद्रांश, हर्षित क्लियर है सर आप लोगों को, इधर सर आप लोगों को क्लियर है, मुकुल, आयुष, नमन, ओके ग्रेट 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 देन। अच्छा स्टूडेंट्स जनरल एक्सपेंसेस भी हो गया, पोस्टेज भी डालना है, क्या डालना है बोलो पोस्टेज कितना है बताओ 1800, तो पोस्टेज भी पीएल का खर्चा है, पोस्टेज भी पीएल का खर्चा है। टू पोस्टेज कितना था बताओ ना, हाँ 1800, ओके। टू पोस्टेज 1800, ऑल गुड सर ऑल गुड। आगे बढ़ता हूं ना, यहां पर ध्यान दीजिए एवरीवन, एन इंटरेस्टिंग थिंग कम्स हियर। देखिए क्या लिखा है बोलो, रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल किए थे रिटर्न आ गया, सेल किए थे, सेल्स तो इनकम है ट्रेडिंग का, सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस हो जाएगा, सेल्स में से सेल्स रिटर्न, तो सेल्स भी पोस्ट कर देता हूं 227,800 और रिटर्न कर दूंगा 900, 227,800 और उसमें से 900, 1 मिनट, बाई सेल्स 227,800 और उसमें से क्या लेस करेंगे बोलो ना स्टूडेंट्स, रिटर्न इनवर्ड्स, इनवर्ड्स मतलब हमने सेल किया तब सामान वापस आ गया 900, तो इट गिव्स मी आई थिंक सो 226 कितना 900 ना, 226,900 एवरीवन। युवराज निशान समझ आ रहा है, लग रहा है कि ऊपर से जा रहा है, रुद्र पीछे, शौर्य ऑल गुड, यथार्थ रिलेट कर पा रहे हो, कुछ भी पिक कर पा रहे हो, वेरी गुड यथार्थ। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, सेल्स हो गया लेस रिटर्न्स, सेल्स लेस रिटर्न हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए, बोलिए क्या लिखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या लिखा है कितने का 1500 का, लेकिन इसके बगल में एक रेड डॉट है, रेड डॉट है इसका मतलब इसके बगल में एडजस्टमेंट्स का काम है, तो एडजस्टमेंट्स के लिए थोड़ा जगह छोड़ना पड़ेगा, तो इंश्योरेंस प्रीमियम 1500 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम एक खर्चा है, इंश्योरेंस प्रीमियम एक खर्चा है पीएल का, तो टू इंश्योरेंस प्रीमियम 1500, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, टू इंश्योरेंस प्रीमियम 1500, थोड़ा सा जगह छोड़े हैं आगे की एडजस्टमेंट्स के लिए, ठीक है सर ओके। ये देखो इंश्योरेंस प्रीमियम आगे के लिए जगह छोड़े हैं। अच्छा 1 मिनट स्टूडेंट्स, ये यार कमॉन सही बताना, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, बैलेंस शीट में क्या है, ये लायबिलिटी की असेट, यार फ्यूचर में बेनिफिट देंगे, क्या बात करते हो आप लोग यार, बैलेंस शीट में असेट है 2500 और 40,000, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, बैंक जनरली पहले लिखते हैं, तो बैलेंस शीट में असेट साइड में नीचे लिखूंगा कैश एट बैंक, और कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है इससे रिलेटेड, तब तो और बढ़िया काम हो गया, 40,000 कैश इन हैंड हो गया 2500, ये लो कैश इन हैंड हो गया 2500, डन है नहीं है सर, डन है सर। अब यहां ध्यान दो
स्टूडेंट सब ध्यान दो एक बार, सेल्स खत्म, कमीशन इनकम है 500, कमीशन इनकम है 500, तो पीएल के क्रेडिट साइड में डालूंगा बाई कमीशन 500, बाई कमीशन 500, बाई कमीशन 500, पीएल का क्रेडिट है। अच्छा, रिटर्न आउटवर्ड को हम ठिकाने लगा चुके हैं, कमीशन ठिकाने लग चुका है, क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स एक तो लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी, जैसे डेटर्स असेट है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता था, क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी है। निशान समझ में आता है क्रेडिटर का मतलब? वो लोग जिन्हें हमें पैसा लौटाना है, द पीपल टू हुम वी ओ मनी, द पीपल टू हुम वी ओ मनी आर अवर क्रेडिटर्स। मे बी वी हैड बोरोड मनी, मे बी वी हैड परचेज समथिंग ऑन क्रेडिट, मे बी, तो जो भी है 40,000 है लायबिलिटी, 40,000 है लायबिलिटी, क्रेडिटर्स में 40,000 है लायबिलिटी, क्रेडिटर्स में डाल दिया 40,000। इससे रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया हुआ है तो गुड, गुड फॉर अस, बहुत बढ़िया चीज हो गया, बहुत बढ़िया चीज हो गया। आइए ना स्टूडेंट्स आगे बात करिए ना, आइए, शुड बी, लेट्स गो, आर ऑल गुड, चलो आगे बात करता हूं। हाँ भाई, और कैपिटल कितना है? 1.5 लाख, कैपिटल कितना है? 1.5 लाख, 1,50,000 आई मीन। कैपिटल कहां जाता है? कैपिटल कहां जाएगा सर? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अरे क्योंकि कैपिटल वो पैसा है जो बिजनेस को, ओनर को चुकाना है, तो बिजनेस के लिए तो कैपिटल एक लायबिलिटी है ना, क्योंकि बिजनेस ओज दिस मनी टू द आउटसाइडर्स। तो कैपिटल है 1.5 लाख, कैपिटल है 1.5 लाख, 1,50,000 लायबिलिटी में, कैपिटल है 1,50,000। लेकिन इनर कॉलम में, लेकिन बोलो इनर कॉलम में, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ऐड होता है, ड्राइंग्स लेस होता है, ड्राइंग्स है नहीं तो कुछ नहीं करना है। इज इट अंडरस्टूड एवरीवन? नोट कर लें आप लोग। अभी तक हम लोगों ने किसी भी एडजस्टमेंट्स को इंपैक्ट नहीं दिया है। हाँ भाई एवरीवन ध्यान दीजिए, क्या लिखा है बताओ? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 7,000, कितना है? 7,000, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर 7,000 है, यू नो व्हाट टू डू, क्या करना पड़ेगा? 7,000 को ठिकाने लगाना पड़ेगा। आ जाओ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा एडजस्टमेंट में जो भी आइटम्स है एक जगह जाएंगे कि दो जगह? अरे दो जगह, क्योंकि उन लोग अभी तक डबल एंट्री पास नहीं की है। तो ये देखो बाई क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग के कितना था? 7,000, और यहां पर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हम लोग डेटर्स के नीचे या आसपास लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लोजिंग स्टॉक कितना है जरा बताना? 7,000, 7,000 आई मीन, क्लोजिंग स्टॉक 7,000 है। आगे बढ़ते हैं एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। दो ट्रीटमेंट हो गया, टिक मार दो। जैसे ही एडजस्टमेंट भी हो जाए, एग्जाम का तरीका बता रहे हैं, टिक मार दो, एडजस्टमेंट भी क्लियर करते हैं, इससे यू विल रिमेंबर हाउ टू गो अबाउट द बिजनेस। आगे अब देखो इंटरेस्टिंग है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितना है? 600 फॉर वेजेस, सैलरीज का 1400। मुझे एक बात बताइए आयशा, आप बताइए मुझको, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर वेजेस है, तो खाली आयशा आप मेरे को 600 का बताइए, क्या क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? पहला बात, एक होगा कि दो? दो होगा। व्हाट डू यू से कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर वेजेस 600, क्या क्या होगा इसका? देखो एकदम सही बोली, वो बोली सर जो ट्रायल बैलेंस, इधर ध्यान चाहिए, जो ट्रायल बैलेंस में खर्चा है सर उसमें ये 600 एडेड
नहीं है, तो उस ट्रायल बैलेंस वाले खर्चे में जो ट्रेडिंग में आप डाले हो उसमें 600 बढ़ाइए, एक ट्रीटमेंट, दूसरा क्योंकि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में भी इसका इंपैक्ट दिखेगा। समझ आ गया बात आप लोगों को? समझ आ गया बात? अल्टीमेटली डेबिट और क्रेडिट इंपैक्ट के बारे में है पूरा चीज। तो 600 है, मैं अभी यहां पर जो है वो ऐड कर देता हूं। इधर देखो, पहली बात मैंने वेजेस इसको ऐड कर दिया यहां पर, ये रहा देखो, वेजेस में जगह छोड़ा था, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस। 600 था क्या? 600 था, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस 600, 12,600। अच्छा, और ये लायबिलिटी भी है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस यहां पर नीचे में लिख दिया, पूरा ही लिख देना, आउटस्टैंडिंग वेजेस 600। लायबिलिटी को बढ़ा देना, हेलो, लायबिलिटी को बढ़ा देना ये था क्रेडिट इंपैक्ट, और वहां पे दिखा देना वाज अ डेबिट इंपैक्ट। खैर जो भी है, 600 हो गया आउटस्टैंडिंग वेजेस, 600 हो गया आउटस्टैंडिंग वेजेस, 600 हो गया आउटस्टैंडिंग वेजेस। आगे बढ़ते हैं, सैलरीज कितना है बताओ? 1400। सैलरीज कितना है बोलो? तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1400 दिखा दूंगा। सेम सेम चीज आयुष, सेम चीज सैलरीज का भी कर देता हूं। तो सैलरीज का है 1400, आ जाओ सैलरीज पे, बैलेंस शीट में दिखा दो आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1400, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1400। एवरीवन आउटस्टैंडिंग सैलरीज बोलो ना 1400। और प्रीमियम आउटस्टैंडिंग सैलरीज का एक और ट्रीटमेंट क्या होगा? सैलरीज में जाके ऐड कर देंगे, करेक्ट। आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना अमाउंट था? 1400, ओके। तो अब हम लोग सैलरीज को लिख सकते हैं बाहर, कितना आया बोलो? 21,400। देखो इसका टोटल भी बाहर लिख दिया मैं। मुकुल समझ आ रहा है बातचीत? सर ठीक है, सर ठीक है, ये वाला एडजस्टमेंट भी डन। नाउ इज टाइम फॉर एडजस्टमेंट 3 and 4। स्टूडेंट्स क्या लिखा है? डिप्रिसिएशन बोलो 5%। कितना परसेंट? अच्छा एक मिनट, डिप्रिसिएशन कितना है बोलो? 5% ऑन फिक्स्ड एसेट्स। कितना? 5%, मतलब 5%। लेकिन रुक जाओ, फिक्स्ड एसेट्स दो है हमारे पास, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर्स। जरा रुक जाओ, इसमें देखो हमें एक डेटा दिया हुआ है। अच्छा पहले फर्नीचर पे तो 5% डालो, वरना उसका टेंशन रहेगा। फर्नीचर कितना था? 8,000 था शायद, ऊपर में था ना? हाँ जी, देख लो सेकंड आइटम ऑफ द ट्रायल बैलेंस, फर्नीचर कितना है बोलो ना? 8,000। 8,000 का 5% कितना होता है? 400। कितना होता है? इधर ध्यान दो, 8,000 का 5% कितना होता है? 400। डेप्रिसिएशन का दो ट्रीटमेंट होगा, रुद्र बता पाओगे क्या दो ट्रीटमेंट? डेप्रिसिएशन का अमाउंट 400 बता दिया फर्नीचर पे, दो ट्रीटमेंट होगा क्योंकि एडजस्टमेंट में है। रुद्र बता दो ट्रीटमेंट क्या है, और खुद से बोलना। करेक्ट, एक पीएल में जाएगा। क्या बात है, तुम लोग हेल्प किया कि खुद खुद बोला? वेरी गुड यार, वेरी गुड रुद्र। चलो यहां पर सुनो, तो भैया ऐसा है 400 है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। एक ही टोल्ड कि पहले तो आप फर्नीचर से लेस करें और एक आप पीएल में डेबिट करें। तो टू डेप्रिसिएशन, थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं ना, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, जहां जगह है बस पीएल में जाना है, 400। एंड एज यू राइटली सेड, फर्नीचर में से लेस हो जाएगा डेप्रिसिएशन, तो लेस डेप्रिसिएशन 400 लेस हो जाएगा, तो अल्टीमेट कॉलम में चला जाएगा 7,600। दो इंपैक्ट हो गया, असेट को कम कर दिए और पीएल में डेबिट कर दिए। तनिषा समझ आ रहा है आपको बात? सक्षम व्हाट से? ऑल गुड, ऑल राइट। स्टूडेंट्स डाउट्स आर वेलकम, बट आई थिंक आप लोगों को समझना पड़ेगा बात, 7वीं क्लास है। ठीक है, बात करूं आगे, बात करूं? चलो सर, चलो 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 आप आगे बढ़ो सर। जी सर। सो अब नाउ थिंग्स बिकम इंटरेस्टिंग। आरव एवरीवन ध्यान दो यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान दो, आप लोग मिस्टेक होगा आई एम श्योर। प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया हुआ है? 1.5 लाख। कितना दिया हुआ है? 1,50,000 आई मीन, ये देख लो शुरू में ही दिया है 1,50,000।
बट स्टूडेंट्स इसमें सारा का सारा फर्स्ट डे से है क्या मेरे पास? नहीं। दिस इज वेयर द डिफरेंस कम्स इन। हम लोगों ने 10,000 वाला कब खरीदा? 1 अक्टूबर को। और हम लोग बैलेंस शीट कब बना रहे हैं? 31 मार्च 20 को। तो अगर आप लोग देखोगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 1,50,000 में से 1,50,000 में से जो 10,000 है उस पे खाली 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा, और बाकी का जो 1,40,000 है उस पर पूरे साल का डिप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि युवराज वो पूरे साल हमारे साथ था। तो टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी लिखिए, टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अगर हम लोग बात करें डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी का, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे क्या? एक था 10,000, क्या था बोलो? 10,000 पे 5% फॉर हाउ मच टाइम पीरियड? 6 महीना, इंटू 6/12। देख लो 6/12 लिख दिया मैं। हाँ या ना बोलो? अरे हाँ या ना बोलो? प्लस 1,40,000 पे, 1,40,000 पे पूरे साल का, यानी इंटू 5%। कितना अमाउंट आ रहा है जी, बताएंगे क्या? एक बार फिर से बोल रहा हूं, 1,40,000 पे 5% अगर आप निकाल रहे हो तो कितना आ रहा है आप लोगों का? 7,000, 7,000, 7,000। और अगर 10,000 पे 5% करके निकालोगे आप तो आ रहा है 250 आ रहा है क्या? आई चेक इट यार। ये देखो, ये गया, ये गया, फिर 2 है और 250 आया, और यहां पे 7,000, तो टोटल कितना आ रहा है? 7,250। ये समझ आया ना 6 महीने का क्यों? क्योंकि 10,000 वाला मशीन तो 6 महीना पहले ही लिया हूं। 7,250 इस तरह से कैलकुलेशन लिख लेना ब्रैकेट में, लिख लो इस तरह से कैलकुलेशन ब्रैकेट में। 10,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12 प्लस 1,40,000 इंटू 5/100। मुकुल क्या आपने नोट कर लिया? कर लो नोट। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार? आरव नोट करो भाई, वेट कर रहा हूं। कुणाल पीछे क्लियर है? राशि यहां क्लियर है आपको? ऑल गुड यार? दिक्कत आए शौर्य टेल मी, बट यार शौर्य ध्यान देना पड़ेगा आपको। स्टूडेंट्स अटेंशन प्लीज, यहां आइए, यहां ध्यान दीजिए एवरीवन। बोले आगे? प्रियम यहां तक क्लियर है? अब ये जो डेप्रिसिएशन 7,250 है, ये किससे लेस हो जाएगा बोलो? प्लांट एंड मशीनरी से। तो लेस डिप्रिसिएशन 7,250 लेस होगा, कितना आ रहा है जी? 142,750। प्लीज करेक्ट इट इन द बैलेंस शीट यार, प्लीज करेक्ट इट इन द बैलेंस शीट यार, असेट साइड में। ऑल गुड, कर लीजिए करेक्ट। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाला एडजस्टमेंट्स भी खत्म, ये वाला एडजस्टमेंट्स भी खत्म, 3 और 4 भी उड़ा दिए स्टूडेंट्स। लेकिन एक मिनट, प्रीमियम पेड इन एडवांस, आई विल लाइक टू टॉक टू कर्ण हियर। कर्ण आप मेरे को बताओ, प्रीमियम है ट्रायल बैलेंस में और एडवांस में 200 है, तो इसका एक ट्रीटमेंट होगा कि दो? दो। और क्योंकि क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो दो होगा, विच वाज करेक्ट आंसर। सब कोई सुनना, किसी से भी पूछ सकता हूं, कर्ण क्या दो ट्रीटमेंट होगा आपके हिसाब से? लेस होगा, क्योंकि यहां सर आउटस्टैंडिंग नहीं, एडवांस है। आउटस्टैंडिंग नहीं, कोई भी खर्चा एडवांस में देते हैं तो वो असेट होता है, वो असेट होता है। तो एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहां पर ही हैज ऑलरेडी आंसर्ड माय क्वेश्चन कि सर 200 एडवांस है, तो वो पहले तो आप जाकर वहां पे लेस कर दीजिए। इंश्योरेंस प्रीमियम 1,500 लेस एडवांस। देखो इंश्योरेंस प्रीमियम में से एडवांस 200 लेस कर रहा हूं, तो लक्ष्य टोटल 1,300 जा रहा है। टोटल मुकुल कितना जा रहा है? कॉपी कर लीजिए। मुकुल डाउट है तो स्पीक अप। इंश्योरेंस प्रीमियम पीएल में जो था ना, देखो इंश्योरेंस प्रीमियम उसमें से लेस किया हूं 200। अगर लिखे होगे तो यू विल रिकॉग्नाइज दिस। पीछे नमन आपको समझ में आ रहा है? एंड गेस व्हाट नमन, एडवांस है, अगर एडवांस प्रीमियम है
तो वो असेट है, वो ऐसा असेट है कि कैश के ऊपर जस्ट लिख सकते हैं एडवांस प्रीमियम, प्रीमियम 200। स्टूडेंट्स यार कुछ भी और बाकी बचा क्या? नहीं लिखे थे क्या? देख लेते हैं। अगर नहीं लिखे थे तो अवर फ्रेंड इज टेलिंग कमीशन लिखा हुआ है, कमीशन तो लिखा है क्रेडिट साइड में, क्या फालतू बात करता है। अब इधर ध्यान दो। सो एवरीवन, और तो कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा, मतलब आई हैव बीन एबल टू एडजस्ट एवरीथिंग। ट्रायल बैलेंस देखो सारा टिक लग जाना चाहिए, मैंने सारे चीजों को टिक कर दिया, एवरीथिंग हैज बीन एडजस्टेड बाय मी। अब अगर ये है तो अब हम लोग फाइनल गेम खेलेंगे विच इज व्हाट, बैलेंसिंग कैलकुलेशन। पहले ट्रेडिंग अकाउंट को निशान सॉल्व करते आ जाओ। स्टूडेंट्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल बताइएगा क्या? 233,900, ये देखो इसको ऐड कर दिए, और इधर पे भी टोटल कितना आएगा 233,900। लेकिन आयशा क्या सच में 233,900 आ रहा है क्या? नहीं। तो बैलेंस को क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे राशि? ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां लिखेंगे टू पीएल अकाउंट, ब्रैकेट में ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रैकेट में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है भाई? कैरी डाउन लिख देना। कितना? अच्छा स्टूडेंट्स जिनको नहीं समझ आ रहा है, 233,900 युवराज, 233,900 में से ये तीनों को हम लोग क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे। कितना आ रहा है भैया? 77300। कौन कौन यार समझ गया यहां तक यार? मुकुल समझ आया क्या? मुकुल फिर से बोल रहा हूं, इनको ऐड करेंगे और इनको लेस करेंगे, तो जो बचेगा वो, अगर मुकुल ये वाला ग्रेटर होता डेबिट वाला तो फिर लॉस होता, और वो लॉस अमाउंट को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखे होते। प्रॉफिट है इसीलिए इधर पे आया। समझ आ रहा है? लिख लीजिए। मुकुल ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है? ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये कहां जाता है? क्रेडिट साइड में। वेरी गुड, बाई बाई ट्रेडिंग अकाउंट पीएल के क्रेडिट साइड में आ गया। बाई ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 77,300। देखो मैं ग्रॉस प्रॉफिट उतार लिया। सर सही जा रहे हो यार? नोट कर लो सब। अब हम आप लोगों को क्या कह रहे हैं, आप लोग सुनिएगा जी। अब नेट प्रॉफिट की बारी आ गई, तो यार नेट प्रॉफिट के लिए मुझे फिर से 1 मिनट ना, 1 सेकेंड, मुझे आप लोगों का हेल्प लगेगा इन टोटलिंग द कॉलम्स। कितना आ रहा है टोटल? 77, और यही ग्रेटर है क्या? हाँ सही है, 77,300 500, ही इज टेलिंग ग्रेटर यही है। तो 77,800, 77 बोलो 800। तो इधर भी क्या आएगा बोलो? 77,800। तो इसको क्या बोलेंगे बोलो? टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, बोलो टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। कितने का नेट प्रॉफिट आया? 8050 का। कैसे आया? 38050 कैसे आया? हर्ष समझ में आ रहा है? हम लोगों ने हर्ष केवल इनको ऐड किया, इनको मतलब लक्ष्य ध्यान से सुन ले, यथार्थ इनको ऐड किया, यथार्थ इनको ऐड किया, और ये डेबिट वाले सारों को ऐड लेस करा, तो 38050 आया। हैविंग डन दिस मच एवरीवन, कैपिटल में हम लोग क्या ऐड करते हैं बताओ? नेट प्रॉफिट को। ऐड नेट प्रॉफिट 38050, राइट हर्षित? तो ये आएगा 188,050, 188,050। एवरीवन कैपिटल में ऐड कर दीजिए नेट प्रॉफिट। ये तो पता है ना, नेट प्रॉफिट ऐड होता है ड्राइंग्स लेस होता है। इस समय ड्राइंग्स नहीं था निशान, तो अपने को कुछ नहीं करना पड़ा। अब प्रियम वी विल फाइनली टोटल द बैलेंस शीट। प्रियम आप करके बताओ टोटल कितना आया आपका, फटाफट प्रियम। क्या आपने सारी एंट्रीज हमारे साथ नोट करी? तो फिर बताइए टोटल। तो करिए, डोंट वेट। आप लोग क्यों बैठे हैं मुकुल? आप लोग के लिए नहीं है सम?
लेट प्रियम स्पीक अप यार। प्रियम बताइए बैलेंस शीट का टोटल क्या आ रहा है आपका? ध्यान नहीं दे रहे होगे, इसी वजह से इधर उधर से इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ रहा है। छोड़िए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पर्सन। कुणाल आप बोलिए। 23 यही आ रहा है क्या? 230050। प्रियम इसीलिए बोल रहा है, ध्यान दे, हम बार बार बोल रहा है 23 हाँ तो एग्जाम में एक जीरो ज्यादा आ जाएगा उस वजह से। 230050। मेरा आंसर से टैली कर रहा है क्या ये? 230050 बैलेंस शीट टोटल टैलीड। अभी ऑनलाइन वालों से चर्चा करते हैं। हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अब आप लोग बताओ क्लियर है नहीं क्लियर है? रिदम हैज कंफर्म, दिव्या हैज कंफर्म, रितिशा हैज कंफर्म, स्वयं हैज कंफर्म, एल्फ्रिक, मयंक, तन्वी, शुभायु, these people have confirmed। कोई भी डाउट है बोलो, पर हम बार बार बोल रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को अच्छा एक काम करना ना, 5 तो मैं बता दिया, करवा दिया मैं। 6 7 आप लोग करके रखिएगा अगर ऑलरेडी किया हुआ नहीं है तो। पहले तो होमवर्क मार्क कर लो 6 7, फिर मैं कुछ बताऊंगा। 6 7 मार्क कर लो होमवर्क कर्ण। भाई क्लियर है क्या? सर सही है। अब जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, सम नहीं है, पर ये कॉन्सेप्ट वेरी मच नीडेड इन योर ट्रेडिंग पीएल एंड ऑल दिस फाइनल अकाउंट्स। कॉन्सेप्ट ऑफ, हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट ऑफ बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हेडिंग डालो कॉन्सेप्ट ऑफ बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हेडिंग डालो कॉन्सेप्ट ऑफ बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कॉन्सेप्ट ऑफ बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट। स्टूडेंट्स लिखिएगा एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्रेस कर पाएंगे। लिखिएगा ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट। ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट पर्टिकुलर्स। ध्यान लिखना, यहां पे बात मत करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट चल रहा है अब। हाँ लॉसेस एंड ये सब का बात होगा, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस यार। यहां पे है डेबिट अमाउंट, यहां है क्रेडिट अमाउंट। स्टूडेंट्स डेटर्स में लिख कर दिया हुआ हमारे पास, मान लीजिए कोई भी अमाउंट 52,000, डेटर्स में लिख कर दिया हुआ है 52,000। बेड डेट्स हमारे पास लिखा हुआ है 2,000, लिखिएगा बेड डेट्स हमारे पास लिखा है 2,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखिए, मतलब हम आपको एक सैंपल क्वेश्चन करा रहे हैं कि कैसा कैसा केसेस हो सकता है बेड और प्रोविजन का और बेड का। लिखा है फर्दर बेड डेट्स, समझते चलना। फर्दर बेड डेट्स इज ₹2,000। फर्दर बेड डेट्स इज ₹2,000। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 5%। अब इस पर चलिए आइए चर्चा करते हैं, समझते हैं क्या चल रहा है, समझते हैं क्या हो रहा है, व्हाट इज गिवन हियर। भैया एवरीवन ध्यान दीजिएगा सर। स्टूडेंट्स इस पूरे केस में पहले ऑनेस्टली मुझे बताइए आपको बेड डेट्स कितनी बार दिख रहा है? 2 बार। कितनी बार? एक बेड डेट है जो हम लोग को कहां दिया हुआ है?
ट्रायल बैलेंस में, और एक बैड डेट है जो मुझे दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। हाँ ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बोलते हैं वो, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, वो जो भी लिखना है। शौर्यस कंसर्न वाज रिगार्डिंग द यूज ऑफ वर्ड डाउटफुल, तो वो लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी सुनिए, इंपॉर्टेंट सुनिए बात, मेन बात पर आइए प्लीज एवरीवन। स्टूडेंट्स, यहां पे भी बैड डेट है, ट्रायल बैलेंस में भी, एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी। कैन समबडी टेल मी द डिफरेंस? देखो डेटर्स तो 52,000 का, विच इज इजी, कुछ इसमें नया नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू बेड? तो एक पर्सपेक्टिव शौर्य ने दिया, वो पर्सपेक्टिव में बता देता हूं कि शौर्य बोल रहा है कि सर इसका डबल एंट्री हो चुका है, पर इसका डबल एंट्री नहीं हुआ, मतलब इसका 2 ट्रीटमेंट होगा, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में इसका 1 ट्रीटमेंट होगा। अभी तक जो शौर्य बोला, पर इसी बात को थोड़ा और डिटेल में, शौर्य को भी हटाते हैं, कोई और डिटेल में बोलना चाहेगा? कुणाल बोल। एकदम सही, आई वॉज लुकिंग फॉर दिस परस्पेक्टिव एज वेल। समझो यहां पर, सुनो सुनो सब कोई, व्हाट डिड ही जस्ट से? ही इज टेलिंग कि सर ये जो बैड डेट हुआ है ना 2000 का, ये वो बैड डेट है जो ऑलरेडी डेटर में से सब्सट्रैक्ट हो गया है, इनका खाली एक ही ट्रीटमेंट बाकी है, इनको पीएल में एज अ खर्चा दिखाना। इनका युवराज खाली एक ही ट्रीटमेंट बाकी है कि इनको पीएल में खर्चा दिखाना। पर क्या युवराज ये 2000, ये जो 2000 ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, क्या वापस इधर से डिडक्ट करने का जरूरत है? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डिडक्ट किया हुआ है। बिना डिडक्ट किए हुए ये 54 होता, वो तो डिडक्ट करने के बाद ये 52 हो गया और ये 2 हो गया। किसको किसको ऑफलाइन में क्लियर है यहां तक? बट नमन ध्यान से सुनना, रुद्र ध्यान सुनना, मैं आप लोग को ये बोल रहा हूं, नमन ध्यान से सुन, रुद्र ध्यान से सुन, मैं आप लोग को ये बोल रहा हूं कि जब फर्दर बैड डेट 2000 दिया, इसका मतलब है कि इस 2000 को तो इस 52,000 में से अब बैलेंस शीट बनाते समय सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि किया हुआ नहीं है, और इस 2000 को भी पीएल में दिखाना पड़ेगा। 2 बात तुम लोग समझो, एग्जांपल दूं, हमारे 10 डेटर है, डेटर नंबर 1 2 3, नाम है 10 डेटर का, नाम हम लोग रखते हैं, क्या नाम? डेटर 1, डेटर 2, डेटर 3, डेटर 4, ऐसे करके डेटर 10। एग्जांपल दे रहा हूं ऐसे ही रैंडम। आरव ध्यान से धुन सुन, हुआ क्या आरव, एक डेटर का बेड डेट तो हम लोग पहले ही पकड़ लिए थे, तो उसको इसमें से ऑलरेडी माइनस कर दिए, तो डेटर 1 गायब। डेटर 1, अरे एवरीवन, डेटर 1 कितने बचे? 9। कितने बचे? दूसरे का बाद में पता लगा कि वो भी पैसा मार लिया, डेटर नंबर 2। अब कितने डेटर्स बचे? 8। कितने बचे? मेरा पास्ट एक्सपीरियंसेस बोलता है कि इन 8 में से भी चांसेस है कि कोई पैसा मार ले, पर पक्का नहीं है, इसीलिए हम बेड डेट नहीं बोल पा रहा, हम प्रोविजन बोल रहे हैं। हम इसीलिए बेड डेट नहीं बोल पा रहा, प्रोविजन बोल रहे हैं। तो हमें कितने का प्रोविजन क्रिएट करना होगा? लेकिन एक मिनट, ये जो 5% क्रिएट करोगे, ये किस पर करोगे? 52 पे करोगे क्या? नहीं, क्योंकि इस 52 में से पक्का हो गया कि और 2000 मिलने वाला, तो पहले माइनस करके उस पर 5% कैलकुलेट करना चाहिए ना। कौन कौन अग्री करता है यार? लॉजिक है, लॉजिक, देखो लॉजिक के साथ चलो। तो इसका मतलब आइए लिखिए सॉल्यूशन, ट्रीटमेंट सिखा रहा हूं हर्ष, इसका ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट प्रोविजन इक्वल्स टू, कर्ण ध्यान दे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इक्वल्स टू, यथार्थ ये कॉन्सेप्ट तो तुम भी पिक कर पा रहे हो, इक्वल्स टू 5/100 इंटू यथार्थ 52 पे कि 50,000 पे? 50,000 पे। 52,000 माइनस 2,000 जो अभी तक लेस नहीं हुआ था। स्टूडेंट्स हाउ मच इज इट यार? अच्छा बाय द वे स्टूडेंट्स, ये हम आप लोगों को बताते चले कि ये ट्रायल बैलेंस 21-22 का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है?
21-22 का, मतलब 31 मार्च 22 का दिया हुआ है। प्रियम समझ में आया? कब का दिया हुआ है? 31 मार्च 22 का। समझ में आ रहा बात? अभी प्रियम देखना, ये खत्म नहीं हुआ, अभी हम इसको और एक्सटेंड करेंगे और खींचेंगे इसमें इंफॉर्मेशन को, तुम देखते चलो ना। अभी प्रियम यहां तक समझ आया? अब यहां पर सुनना, इसकी एंट्री क्या होती है एवरीवन? ये जो 2500 है, इसकी एंट्री क्या है एवरीवन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि ये सक्षम है तो खर्चा ही, तो इसका जर्नल सिखा रहा हूं। लिख लो जर्नल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, या बैड एंड डाउटफुल डेट्स। एंड डाउटफुल डेट्स लिख लीजिए, लिख लीजिए। 2500 कर्ण लिखिए, 2500। पर कर्ण आप लोग मेरे से पूछोगे सर सीधा सीधा पीएल और बैलेंस शीट दिखाइए ना, पहले ये नोट कीजिए फिर बोलूंगा। कर रहे हो ना नोट? ओहो, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां पर सुनते चाहिए एवरीवन, सुन रहे हो? तो मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, इधर पे एक बनेगा पीएल अकाउंट। मैं दिखा रहा हूं दोनों का इंपैक्ट, दोनों पे इंपैक्ट एक्चुअली। व्हाट इज द इंपैक्ट गोइंग टू बी ऑन द टू एस्पेक्ट्स? ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से प्लीज, हाँ ध्यान से प्लीज। पीएल अकाउंट एकदम छोटा सा बना दे रहे हैं भैया, ज्यादा जरूरत ही नहीं है इसका। सेम गोस फॉर बैलेंस शीट। पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में मैं जो है क्या क्या खर्चे दिखाऊंगा, आप लोग देखो। पहले दिखाऊंगा किसका खर्चा? बोलो, बैड डेट्स का खर्चा। बैड डेट्स दो ठो है। बैड डेट्स, अरे देखना, एक कौन सा जो ट्रायल बैलेंस में है, और एक जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में है। तो बैड डेट्स कितना आएगा? 4000। कितना? 4000। हाँ 2000 लिख के ऐड कर देना चाहिए, दैट इज द कायदे का प्रेजेंटेशन। मैं इंपैक्ट, मेन इंपैक्ट बता रहा हूं, आप सही बोल रहे हो। टू प्रोविजन 2500। प्रोविजन बोलो। अच्छा, प्रोविजन किस चीज का स्टूडेंट्स? कि कल को फ्यूचर में और 2500 शायद न मिले। ये हो गया पीएल का डेबिट साइड। पर अब हमारा अटेंशन किधर जाना चाहिए? बैलेंस शीट के असेट साइड पर अटेंशन जाना चाहिए। स्टूडेंट्स यहां सुनिएगा, असेट साइड में सुनिएगा आप लोग। मेरे को ये बताइए आप, राशि कि डेटर्स मैंने शुरू किससे किया था? 52 से। राशि 52 में से पहले कितने लेस हुए? 2000। ये 2000 कौन से है? ट्रायल बैलेंस वाले कि एडिशनल वाले? एडिशनल, क्योंकि ट्रायल बैलेंस वाले तो ऑलरेडी हटा हुआ है 52 में से, तभी 52 आया, वरना 54 होता। आयुष पिक कर पा रहा है? तो यानी कि लेस फर्दर बैड डेट 2000, तो 50 आया। आयुष इसमें से भी क्या लेस करूंगा? बोल। प्रोविजन। प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन असेट से लेस करता है, वैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स डेटर से लेस करता है। 2500। तो हम लोग फाइनली कितना फिगर दिखाएंगे बताओ? 47,500 इन द आउटर कॉलम, इन द आउटर कॉलम। अभी पिक्चर को और खींचूंगा, अभी और ये डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा, जिसे तुमको फील नहीं हो कि रट्टाबाजी चल रहा है। मुकुल समझ पाया क्या यार? सच्ची सच्ची बता। ओके मुकुल, 47,500 है जो ये हम लोग फाइनल कॉलम में डालेंगे। एवरीवन, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं ना, अब मैं अगले साल आ रहा हूं। कब आया बोलो? नेक्स्ट ईयर। कब आया बोलो? नेक्स्ट ईयर। मतलब ये 21 22 था, तो मैं अब किस ईयर गया? 22 23। हेडिंग डालो ट्रायल बैलेंस 22 23। अच्छा बाय द वे सच्ची बताऊं तो ये एग्जांपल नंबर 2 है, पर मैं इसको पढ़ा ऐसे रहा हूं एज इफ कि ये एग्जांपल 1 का ही एक्सटेंशन है। समझ आ रहा है? हेड लिखिए एग्जांपल 2 में। अच्छा फर्स्ट वाला नोटेड है ना सबका? नहीं है तो हम दिखाएं, डिस्प्ले करें कुछ। अच्छा एक बार डिस्प्ले कर देता है ना, देख लो भैया। ये एग्जांपल 1 था, 1 मिनट रुक जाता है। हाँ
लिख लिया सबने? चलो डन है, गुड। तो अब हम यहां पर थोड़ा सा डिस्प्ले कर दे रहे हैं ट्रीटमेंट वाला पार्ट, क्योंकि आई डोंट वांट एनी डिफॉल्ट हियर यार, इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी नोट करना चाह रहा है प्लीज? हाँ, एग्जाम्पल 2 डिस्प्ले कर रहे हैं, डोंट वरी। ठीक, आ जाओ ट्रायल बैलेंस में, अब आ जाओ एंड एवरीवन नोट करना अब इस ट्रायल बैलेंस का इंफॉर्मेशन को। आ जाओ, ट्रायल बैलेंस फॉर 22-23 कंटिन्यूएशन कर रहे हैं हम लोग। लिखिएगा पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अच्छा, इस बार ना हर्ष, नया साल आया और डेटर्स आपको हम बता दे हर्ष, इस बार मेरा 65,000 हो गया, तो हो गया तो हो गया। हो सकता है इस साल बहुत सामान बेचा होगा, और क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ रहा है इससे? अच्छा, इस साल जो हुआ बेड डेट्स पक्का ही हो गया 4,000 का, मान लो 4,000 का बेड डेट्स कितने का हो गया? ये सब हाइपोथेटिकल फिगर्स है, समझ रहे हो ना? बेड डेट्स 4,000 है। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे ये बताइए, हम लोग ऑलरेडी कितने का प्रोविजन बना रखे हैं? कितने का? क्लास कितने का बना रखे हैं? 2,500 का। कितने का? देखो लास्ट टाइम किया था PL2 प्रोविजन, PL2। तो वो जो क्रिएटेड प्रोविजन है लास्ट ईयर का, वो जो क्रिएटेड है प्रोविजन लास्ट ईयर का, वो दिखेगा, वो इस ईयर दिखेगा। आ गया 2,500, आ गया 2,500। कौन सा प्रोविजन है? लास्ट ईयर वाला, जो लास्ट ईयर क्रिएट किए थे, वो भी तो दिखेगा ट्रायल बैलेंस में कि नहीं दिखेगा? प्रोविजन है असेट का अपोजिट अकाउंट। क्या डेप्रिसिएशन प्रोविजन तुम डेबिट में लिखते हो क्या? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स लास्ट ईयर वाला, ऐसे लिख लो, याद रहेगा कि क्या बोलना चाह रहे थे सर। लिख लो लास्ट ईयर वाला। लिखो एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, फर्दर बेड डेट्स ऑफ 2,500। फर्दर बेड डेट्स ऑफ, बोलो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या आएगा? फर्दर बेड डेट्स ऑफ 2,500। या नहीं, एक काम करो और कम कर दो, 1,000 कर दो, वरना इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा। फर्दर बेड डेट्स ऑफ 1,000 कर दो, इंटरेस्टिंग रहेगा तब। और नंबर 2, क्रिएट 2% प्रोविजन, क्रिएट 2% प्रोविजन ऑन डेटर्स। ऑन डेटर्स मतलब फॉर डाउटफुल डेट्स, ऑब्वियसली फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, वो लिख लो। अब यार इट बिकम्स इंटरेस्टिंग है ना आयशा, इट बिकम्स इंटरेस्टिंग नाउ। अब यहां पर बैलेंस शीट में, आई मीन ट्रायल बैलेंस में आपको कितने इंफॉर्मेशन दिख रहे हैं? 3। स्क्रीन पर ध्यान दो। अब ट्रायल बैलेंस में मुकुल कितने इंफॉर्मेशन दिख रहे हैं? 3। मुकुल ये इंफॉर्मेशन कहां से आया समझा? लास्ट ईयर में जो क्रिएट किए थे प्रोविजन। अब मुझे क्लास एक बात बताओ, क्लास इधर ध्यान, खाली बेड डेट्स का बात करो। हर्ष, सच्ची क्लास अब सुनना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल डिस्कशन। मुझे ये बताओ क्लास, लास्ट ईयर ये 2,500 का प्रोविजन मैंने किस लिए क्रिएट किया था? व्हाई डिड आई क्रिएट दिस प्रोविजन? कि कल को कोई बैड डेट होगा तो मेरे, हम उसके लिए एक अमाउंट सेट असाइड, अमाउंट सेट असाइड या एक प्रोविजन सेट असाइड किया। सच्ची सच्ची बताओ, हम लोग सेट असाइड कितना किया? 2,500। कितना सेट असाइड कर दिया? मतलब ये 2,500 क्या पीएल में ऑलरेडी चार्ज है?
क्लास बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इधर ध्यान दो, कुछ लोग नहीं ध्यान दे रहा है। स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर क्या ये 2500 को हम पीएल में चार्ज कर रखा है? क्या ये 2500 को पीएल का खर्चा दिखा रखा है? देखना है, ये देख लो, देख लो, ये रहा पीएल का खर्चा दिखा रखा है 2500 को। ऑफलाइन वालों, ईमानदारी से कौन कौन अग्री करता है? अग्रीड, 2500 प्रोविजन क्रिएटेड है। अब सुन मेरा बात, इस ईयर, पूरा लैंग्वेज सुनना, इस ईयर, अच्छा प्रोविजन लास्ट ईयर क्यों किए थे क्रिएट? कोई डाउट, कोई बैड डेट हो उसके लिए, कोई बैड डेट हो। रियल में कितने का बैड डेट हुआ? कितने का? ठीक से देखो, बैड डेट इधर 4000 है और इधर कितना है, तो टोटल बैड डेट कितना हुआ? कितने का टोटल बैड डेट कितना हुआ? 5000 का जो बैड डेट हुआ उसमें से 2500 तो हम ऑलरेडी लास्ट ईयर पीएल में दिखा चुका है। इस ईयर का पीएल में क्या 5000 पीएल में दिखाना सही होगा कि गलत? गलत। यही फीलिंग चाहिए था, यही कॉन्सेप्ट चाहिए था कि गलत होगा। 4000 प्लस 1000 5, अरे पर 2500 तो क्रिएटेड ही था, तो वो तो 2500 पीएल में लास्ट ईयर ही चार्ज किया हुआ है, इस ईयर क्या फिर 5000 दिखा दे? तो इस ईयर कायदे से 4000, बोलो 4000 प्लस 1000 माइनस 2500, यानी बचा कितना? 2500। पीएल के डेबिट में खाली उतना जाना चाहिए। समझा? लिखो ट्रीटमेंट, हम एंट्रीज भी दिखाएंगे। और सर ये जो 2% क्रिएट करना उसका क्या, वो भी बताएंगे, वो भी बताएंगे। तुम लिखते चल, लिखो पहले नोट, ट्रीटमेंट करके या सोल्यूशन लिख के, जो भी लिखना है लिख। ट्रीटमेंट, लास्ट ईयर वी हैड ऑलरेडी क्रिएटेड। अच्छा मतलब सुनो ना, अगर बैलेंस शीट में प्रोविजन दिया है, इसका मतलब तुम लोग को अब समझ आ गया क्या हो रहा है? अरे सुनो इधर, बैलेंस शीट में अगर प्रोविजन दिया मतलब समझ गया क्या हो रहा है? ट्रायल बैलेंस में, आई मीन ट्रायल बैलेंस में अगर प्रोविजन दिया, इसका मतलब समझ गया क्या हो रहा है? मतलब लास्ट ईयर का इस ईयर दिखाया गया। तो लास्ट ईयर वी हैड ऑलरेडी क्रिएटेड, last year we had already created provision of 2500. So this year expense, so this year expense towards PL will be 4000। नया प्रोविजन का बात मत करना, वो तो एकदम अलग है, वो तो दिखाना ही है, हम खाली बैड डेट का बात कर रहे हैं। विल बी 4000 प्लस 1000 माइनस 2500, यानी कितना होगा बोलो? 2500। हर्षित समझ आया क्या? हर्षित समझा क्या? शौर्य समझा क्या? लिखो जर्नल, इसका जर्नल, अगर शौर्य में जर्नल दे दिया तो इट विल बिकम अ टफ क्वेश्चन। तो शौर्य इस 5000 में से पहला 2500 तुम कहां से यूज करेगा? जो प्रोविजन तुम ऑलरेडी बनाया हुआ है उससे इस्तेमाल करेगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स सक्षम, यस और नो? जो सक्षम प्रोविजन तुम सेट असाइड किया है अभी उसको यूज करेगा, यस और नो? थोड़ी पीएल को डेबिट करेगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 2500। बाकी के लिए हम लोग किसको डेबिट करेगा? पीएल को 2500। और टोटल बैड डेट्स कितने का क्रिएटेड था शौर्य? 5000 का। देख पूरा 5000 का कुणाल हिसाब कर दिए। क्लियर है युवराज? क्लियर है? हाँ पीएल तुम लोग, मेरे को मालूम है तुम लोग देखना चाहता है पीएल और बैलेंस शीट, हम बोल रहे हैं जर्नल भी तो इंपॉर्टेंट है। पीएल बैलेंस शीट दिखा रहा है। अब देखो यहां पर, एक मिनट, गलत बात कर दिया कुणाल। कुणाल क्या बोल रहा है कि सर ये जो 4000 है क्या इस डेटर से ऑलरेडी डिडक्टेड है? हाँ ये जो 4000 है वो तो डेटर से ऑलरेडी डिडक्टेड है। अगर ट्रायल बैलेंस में तो डिडक्टेड है, डेटर से डिडक्टेड है या नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है कुणाल? अपने को अपने प्रोविजन किस लिए क्रिएट किए थे?
डेट डाउटफुल डेट्स के लिए, बेड डेट्स के लिए 2,500 का क्रिएट किए थे, कितना का बेड डेट हुआ? 4 और 1 5 का, तो वो डिडक्टेड है ऑलरेडी, उसमें तेरे को क्या मतलब है? क्लियर है नहीं क्लियर है? राइट सर। तो अब यहां पर सॉरी, टू बेड डेट्स अकाउंट 5,000 आएगा। जी सर 5,000 आएगा। अब स्टूडेंट्स वन मोर थिंग, प्रोविजन का कैलकुलेशन है ना, बोलो प्रोविजन का कैलकुलेशन, प्रोविजन न्यू, वो जो था वो था ओल्ड, वो जो था वो था, हम लोग क्रिएट करेंगे न्यू। अच्छा स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए, डेटर्स कितने के हुए? 65,000, उसमें से खाली 1,000 लेस करना होगा। कितना लेस करना होगा? शौर्य बोल रहा है क्यों 1,000, क्यों सर? क्योंकि शौर्य खाली यही तो डिडक्टेड नहीं है, क्योंकि ये तो 4,000 मुकुल ऑलरेडी, अगर ट्रायल बैलेंस में बेड डेट है मतलब ऑलरेडी डेटर से डिडक्टेड है, तो मुकुल डिडक्ट किसको करना है डियर? 1,000 को। तो मुकुल प्रोविजन क्रिएट करूंगा 1,000, 1,000 माइनस करके इंटू 2/100, 2% था प्रोविजन, चेक कर ले। तो आएगा कितना बोल? 1280। कुणाल कितना आएगा? 1280। सक्षम कितना? नोट कर सक्षम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स, रूल हमेशा सेम है, जो डेटर से डिडक्टेड नहीं है वो डिडक्ट करके ही प्रोविजन क्रिएट करोगे। क्लियर है? अब आ जाओ पीएल और बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट। देख आरव, ये पीएल अकाउंट है आरव तेरे पास, इसमें डेबिट साइड में तुम जाएगा और क्या करेगा देख, टू बेड डेट्स कितना था बोल? 4,000, ऐड बोलो फर्दर, बोलो ऐड फर्दर बेड डेट्स, कितना है बोलो फर्दर बेड डेट्स? 1,000 लेस ओल्ड प्रोविजन, बोलो लेस ओल्ड प्रोविजन जो लास्ट ईयर का था, क्योंकि चार्ज तो खाली उतना ही करेंगे ना। तो यानी कि पीएल के आउटर कॉलम में हम लोग कितना चार्ज करेंगे? 2,500, वही चार्ज करने में बोला था, वही चार्ज करने में बोला था। और जो नया प्रोविजन क्रिएटेड है उसके लिए टू प्रोविजन फॉर, उसके लिए बोलो टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये नया प्रोविजन क्रिएट हो गया। टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 1280, ये नया प्रोविजन क्रिएट हो गया पीएल के डेबिट साइड में। इससे कोई मतलब नहीं है मुझे, मुझे ओल्ड प्रोविजन को खा लेना है, खत्म कर देना है। समझ आ गया? और जिसको नहीं समझ आया क्या करना है, पीएल में सारा बेड डेट्स को ऐड कर दो और पुराने प्रोविजन को माइनस कर दो और नया प्रोविजन को दिखा दो, पीएल में दिखा दो, देखो नया प्रोविजन दिखा दिया। पर कायदे से रटना लॉजिकल नहीं है, समझना है, मैंने समझाया। निशान आप समझ पाए कि नहीं? निशान समझे ना? 2,500 तो आपने इस ईयर के बेड डेट के लिए सेट असाइड किया था और पीएल में भी दिखाया था। तो निशान इस ईयर जब 5,000 का बेड डेट हुआ तो कायदे से पूरा 5,000 तो पीएल में नहीं दिखाएंगे ना, क्योंकि 2,500 तो ऑलरेडी पीएल में चला गया था, तो एक्स्ट्रा कितना? 2,500, वही तो देख गया। और ये तो जो नया प्रोविजन है वो तो अलग चीज है। युवराज और स्टूडेंट्स आ जाओ हमारे बैलेंस शीट में, असेट साइड में जो डेटर्स है उसमें राशि वैल्यू कितना था बताओ? 65,000। उसमें पहले मुकुल हम लोग लेस क्या करेंगे हमेशा? फर्दर बैड डेट। क्या लेस करते हैं? क्योंकि मुकुल जो बैलेंस शीट वाला बैड डेट है वो तो ऑलरेडी किया हुआ है हमेशा ही 100% टाइम्स, तो लेस फर्दर बैड डेट। लेकिन मुकुल ये तो 64,000 हुआ, मुकुल इस पर भी तो मैंने प्रोविजन बनाया था 2% का, 1,280, तो लेस न्यू प्रोविजन या लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,280, कितना आ रहा है जी? 62,720, 62, चेक करो ना, 62,720। एंड एवरीवन इसको हम लोग किस साइड में लिखेंगे?
आउटर साइड में, किधर? आयुष समझ आया क्या? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन था ऑन बेड एंड डाउटफुल डेथ्स, जो कि काम आएगा आगे के एडजस्टमेंट्स में। फाइनल अकाउंट्स तो अभी चल रहा है हमारा। किसको किसको अब कॉन्सेप्ट फंडा क्लियर है एकदम? डाउट्स रहे फील फ्री टू आस्क, मैं कराऊंगा प्रैक्टिस। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन फॉर द डे।